नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। बंगाल में हर रोज हर वक्त बदल रहा है पॉलिटिक्स, चेंज हो रहा है बंगाल। सोनार पश्चिम बंगो जो गढ़ने के लिए भाजपा ने ड्रीम देखा था, वो धीरे धीरे शेप लेते हुए देख रहे हैं और उसका ग्राउंड रिपोर्ट एकदम ताज़ा हाल आपके सामने हर रोज मैं रात को 8 बजे लेके आ रहा हूँ कंटिन्यूअसली। लेकिन आज रात को शाम से ही ऐसे हो रहा था, सिचुएशन ऐसे हो गया था, हाल और हम हो गए थे बेहाल, इसलिए टाइम में आज वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन देर है बट फिर भी एक से बढ़कर एक अपडेट लेके आपके पास आ गया हूं। आज मेरे से भी ज़्यादा बेहाल लग रहा है टीएमसी के गुंडे को, क्योंकि एक एक करके जो अपडेट आ रहा है मैं छोटे छोटे करके आपको 9 क्लिप दिखाऊंगा और वहां पर ये आपको मालूम आ जाएगा कैसे मूड में है पूरा बंगाल, कैसे चला रहा है शुभेंदु अधिकारी जी। पहले एक सबसे खुशखबरी का वीडियो आपको दिखाता हूं। वो वीडियो है लाल बाजार, जो कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर माना जाता था, जहां से ममता बनर्जी उनके अगेंस्ट या उनके भतीजे के अगेंस्ट या तो टीएमसी के अगेंस्ट कोई भी अगर आवाज उठाते थे तो उसको केस देते थे। वहां से ही सारे पुलिस को कंट्रोल किया जाता था कि बंगाल में आप टीएमसी के अगेंस्ट एक भी लफ्ज नहीं बोल सकते हो। और वहां से ही शुभेंदु अधिकारी जी माननीय एलओपी थे तब, तो उनको भी केस दिया जाता था। चेन स्नैचिंग से लेकर साइकिल चोरी, हर रकम का केस वहां से ही होता था। आज वो लाल बाजार में पहुंचा माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, वहां पर गूंज उठा जय श्री राम का नारा। कैसे लाल बाजार भी बदल रहा है, कैसे पुलिस भी बदल रहा है, ये एक छोटे वीडियो से ही आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए लाल बाजार में आज जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी पहुंचे तो वहां पर क्या क्या सिचुएशन बना। और अगर आप सोच रहे हो बस जय श्री राम ही कर रहे हैं पुलिस वाले, तो आप गलत समझ रहे हो। आप पूछ रहे थे ना ये पुलिस को आप दबंग मोड में देखना चाहते हो, तो पुलिस का दबंग मोड किधर गया? टीएमसी का गुंडे अभी भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी नवान्न में है। वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये टीएमसी वापस आएंगे, तो उनका जो गुंडे गर्दी का इतना 15 साल का पुराना अभ्यास है वो इतना जल्दी नहीं जाने वाला है। तो पुलिस इतने दिन ये गुंडे के कारण डरते थे। उसको बाजू के दुकान में जाके छुपना पड़ता था, उसको टेबल के नीचे जाके सरेंडर करना पड़ता था, क्योंकि ममता बनर्जी खुद जाके ये गुंडे को छुड़ाते थे। लेकिन नए मुख्यमंत्री ने सारे सिचुएशन चेंज कर दिया। अभी कोई भी पुलिस को आंख नहीं दिखा सकते। लेकिन ये टीएमसी वालों अभी तक वो हकीकत से नहीं उसको गुजरा है, तो उसने आंख दिखाने का कोशिश किया और उसके बाद क्या हुआ देख लीजिए। देखिए कैसे दिमाग मोड में आ गया और ये पूरा राज्य में चल रहा है। इतना इतना हो रहा है, वो राज्य के बाहर जाके भी टीएमसी गुंडे को, जिसको नेता बनाए थे ममता बनर्जी, उनको ढूंढ के निकल रहा है। आपको याद है दिलीप मंडल के बिष्णुपुर का टीएमसी का एमएलए जो एक मिट्टी के घर में रहते थे 5 साल पहले भी, वो बस टीएमसी एमएलए के बनने के बाद वहां पर बना लिया अपना राजप्रसाद, अपना शीश महल, और वहां से एक बार फिर से चोरी करके जीतने के बाद हुंकार दे रहा था, वो धमका रहा था, वो बीजेपी को चैलेंज कर रहा था। तो पुलिस जब उसके घर पहुंचे तो भाग गया था ये दिलीप मंडल, और उसके बेटे को पुलिस ने कर लिया था अरेस्ट, वो भी वेपन एक्ट में। लेकिन कहाँ थे ये दिलीप मंडल? पहले तो ऐसे जो टीएमसी का नेता होते थे वो जब पकड़ने का मौका आता था तो वो गायब हो जाता था और ममता का पुलिस कभी उसको ढूंढ नहीं पाता। लेकिन ये पुलिस है, नए पुलिस जिसको फ्री हैंड दिया है मुख्यमंत्री जी ने, और वो देने के बाद
आज ये दिलीप मंडल को पूरी से अरेस्ट कर लिया। वो छुप के बैठे थे वहां पर पिछले 13 दिनों से। उनके बीच में उसने कोशिश किया कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचने के लिए, और वहां से उन्होंने चाहा कि आपका एंटीसिपेटरी बेल हो जाए। वो तो नहीं हुआ है, तो फिर छुपा था। कुछ तो उसका प्लानिंग था, लेकिन पुलिस भी एक्टिव थे। उसको एकदम ढूंढ के निकाला, वहां पर स्पेशल टास्क फोर्स गया, अरेस्ट किया, और अभी रिमांड में वो कलकत्ता आ रहा है। इसके मतलब टीएमसी जमाना भूल जाओ, गुंडागर्दी छोड़ दो, आप आ जाओ सीधे रास्ते में। नहीं तो पुलिस को अभी फ्री हैंड मिल गया है, वो दिखा देगा अपना खेल। बस यहाँ पर ही काम नहीं, और एक चीज आपको मैं दिखाता हूं। ये इंसिडेंट आ रहा है एगरा से। एगरा होता है पूर्वा मेदिनीपुर में, जहां पर शुभेंदु अधिकारी जी के जो भाई है दिव्येंदु अधिकारी, जो पहले एमपी हुआ करते थे, तो उनको भाजपा ने टिकट दिया था, इस बार एमएलए बन गया। लेकिन वो जो एगरा था, वहां पर टीएमसी का एक्स एमएलए था तरुण माइती। उनके घर से बरामद हुआ 600 ट्रिपल टारपुलिन, जो आपको मैं कल बोल रहा था ना, चंचल भट्टाचार्य को लेकर, वो पाथर प्रतिमा सुंदरबन एरिया। तो ये जो पूर्व मेदिनीपुर है, ये भी कोस्टल एरिया है, और जब यहाँ पर ऐसे टाइफून वगैरह आते हैं तो यहाँ का लोग बहुत दिक्कत में रहता है। उनको अभी तक ये टीएमसी ने जो घोटाला किया है, उसके कारण अपने घर के लिए पक्का घर नहीं मिला, आवास नहीं मिला है। तो जब इनका घर चले जाता है या फिर फ्लड होता है, ऐसे टाइफून आता है, तो ये टारपुलिन ही इसके लिए सब कुछ होता है। अब सोच लीजिए ये टीएमसी वाले कितना खतरनाक चोर है, डाकू है। ये गरीब के लिए जो टारपुलिन गवर्नमेंट के तरफ से मिलता है, वो भी चोरी कर लेते थे और उसके बाद खुले बाजार में बेच देते थे। ऐसे 600 टारपुलिन वहां से बरामद हुआ। और ये जो चंचल भट्टाचार्य का केस बोल रहा हूं, वहां पर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। क्या अपडेट आ रहा है? कल ही बोला था उसके साथ 80 लाख रुपए था और उसको पकड़ा गया एक होटल से। लेकिन उसके बाद इंटरोगेशन हुआ और वहां से अच्छे खासा न्यूज आया। उन्होंने अपने जो चोरी का पैसा होता है ना, वो अपना जो पाट का खेती होता है उसके नीचे छुपा दिया था। तो वहां पर पुलिस गया, खोदा, और 4 ट्रॉली भर के उसको पैसा मिला, कैश पैसा। अब सोच लो, करोड़ों के ऊपर अपने जमीन के नीचे गाड़ दिया था। मतलब ये टीएमसी वालों कितना कितना चोरी किया है और कहां कहां छुपाया है, ये सारे सारे काले करतूत अभी सामने आ रहा है। तो पुलिस अगर इतना इतना दबंग मोड में रहेगा, पुलिस अगर इतना एक्टिवली काम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री इतना फ्री हैंड देंगे, तो जनता जनार्दन क्या करेंगे? वो लोग भी तो अपना खेल दिखा रहा है। कैसे खेल दिखा रहा है? आपको एक इंसिडेंट दिखाता हूं जो आ रहा है हावड़ा से। हावड़ा से एक मिनिस्टर हुआ करते थे ममता बनर्जी के मिनिस्ट्री में, जिसका बहुत दबदबा था, अरूप राय नाम होता था। तो अरूप राय अभी क्या है, उनका एक बहुत ही क्लोज बंदा था जिनका नाम है प्रसेनजीत हाजरा। तो ये हावड़ा जिला का जितना भी अस्पताल होता है जहां पर गरीब लोग जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ये प्रसेनजीत हाजरा वहां पर जाके दादागिरी करते थे। उन लोगों से पैसे हड़पते थे, उन लोगों से दलाली का पैसा लेते थे, काटमानी लेते थे, फिर एडमिशन को मिलते थे, और महिलाओं को भी नहीं छोड़ते थे। बहुत ही बदतमीज आदमी है। तो अभी वो तो अरूप राय जीता है, लेकिन उनका दबदबा खत्म हो गया है। टीएमसी राज चले गए हैं और यहां पर पुलिस फ्री हैंड दे रहा है। तो जिस महिलाओं से उसने बदतमीजी किया, अभी उस महिलाओं ने उसको सबक सिखा रहा है। कैसे? खुद देख लीजिए। आपको और एक मजे के इंसिडेंट आज बोलता हूं। कल आपको बोल रहा था ना कि जहांगीर खान जो पुष्पा, सेल्फ प्रोक्लेम पुष्पा फलता अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड है, उनको कल प्रोटेक्शन नहीं मिली हाईकोर्ट से। तो उसके बाद ही बोला कि वो अरेस्ट हो सकता है, लेकिन सच में अरेस्ट होगा क्या वो तो मालूम नहीं। लेकिन उसका जो राइट हैंड माना जाता है, मतलब जहांगीर खान का जो राइट हैंड है, अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड है जहांगीर खान। जहांगीर खान का भी एक राइट हैंड था, उसका नाम है बाप्पा शेख। आज जाके पुलिस ने उसको उठा लिया। और जब उसको उठा रहे थे तो लोगों से नारा उठ रहा था, चोर 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 चोर। तो समझ लीजिए
टीएमसी का एक्चुअली यहाँ पर कैसे कैसे काम चल रहा था कि लोग इतना खुश हो रहा था। देखिए वो अरेस्ट का मोमेंट और एंजॉय कीजिए। छोड़ 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 बांधो 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 पालावे चलो बाइक में चले ये अरेस्ट से अगर आपका मन नहीं भरा है तो आपको और एक मजेदार इंसिडेंट दिखाता हूं। क्या है वो इंसिडेंट? आ रहा है रायदिघी से। रायदिघी जो साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है अभी जहां पर मैं रहता हूं, वो सोनारपुर से बस कुछ ही दूर में है जहां पर मेरा अभी का घर है। तो वहां पर एक टीएमसी का लीडर है, उनका नाम है बप्पा हलदर। जो आवास का घर आते थे ना स्वयं प्रधानमंत्री जो देते थे, तो ये बहुत दिन हो गया पश्चिम बंगाल में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि ये जो पैसा आते हैं तो जिनको नहीं मिलना चाहिए ये टीएमसी वाले उसको देता है, क्योंकि वो टीएमसी का वोटर है, और जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं देते हैं। जिसको देता है उससे भी ये पैसे काटमानी से लेता है। मतलब सपोज 1,20,000 आएंगे तो वहां से ये टीएमसी वालों 30,000 40,000 खा लेंगे। वो पैसा तो गरीब को नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही चोरी चल रहा था और इसका कोई भी हिसाब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ममता बनर्जी ने कभी नहीं दिया। तो इसलिए पैसा भी, फंड भी बंद हो गया। लेकिन अभी जनता जनार्दन जागरूक हो गया। जब भी मिला ये प्रसन्नजीत बप्पा हलदर को, तो तब उनको सबक सिखा दिया। कैसे? खुद देख लीजिए। और इतना तक देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर तो कुछ तो गड़बड़ है, मे भी भाजपा पावर में आए हैं इसलिए यहाँ पर पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है, क्योंकि ममता दीदी है, दीदी एक नारी शक्ति है, उनके पार्टी इतना कुछ घोटाला कर सकता है क्या? कैसे घोटाला किया? अब महिलाओं के ऊपर कैसे किया? एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आज नवान्न, मतलब जहां से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चलता है उनका हेडक्वार्टर, अभी तो वो राइटर्स बिल्डिंग में पहले था, ममता बनर्जी नवान्न में कर दिया। तो उस नवान्न में आज शुभेंदु अधिकारी जी एक प्रेस मीट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो संकल्प पत्र था ना भाजपा का, तो वहां पर बोला गया था कि अगर भाजपा यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है तो वहां पर महिलाओं को 3,000 रुपये मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका नारी शक्ति जो है उनको एस्टेब्लिश करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, इसलिए दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन रहेगा। ये एक्चुअली जो इकोनॉमिकली लोअर क्लास में है ये सपोर्ट उनको ही मिलेगा, सबके लिए ये नहीं है। क्योंकि जो इनकम टैक्स दे रहा है या जॉब कर रहा है, जिनको पेंशन मिल रहा है या दूसरे कुछ मिल रहा है, उसको इसमें क्या है? जिसको नहीं मिल रहा है उसके लिए ये कर रहा है। लेकिन टीएमसी के जमाने में यहाँ पर हुआ करते थे लक्ष्मीर भंडार, हर इलेक्शन आते थे। पहले तो ये 500 रुपये से चालू किया, उसके बाद 2021 में चालू हुआ, 24 में वो बोल दिया कि ये 1,000 रुपये कर देंगे, 1,200 रुपये कर देंगे, और उसके बाद जब 2026 का इलेक्शन आया तो वो बजट में ही बोल दिया उसको फिर 500 रुपये बढ़ाएंगे। हर इलेक्शन में वो 500 रुपये बढ़ा देते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर है कि वो जो देते थे ना, वो देते थे रोहिंग्या बांग्लादेशी को, वो भी चलो मान लिया महिलाओं है। लेकिन यहाँ पर आज शुभेंदु अधिकारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दिया कि भाई लक्ष्मीर भंडार जो नारी शक्ति के लिए है, महिलाओं के लिए है,
है वो जा रहा है पुरुष के अकाउंट में और टीएमसी गवर्नमेंट उसको दे रहा है खुशी खुशी मन में। मतलब अपने वोट बैंक खरीदने के लिए मेरे आपके जेब से जो टैक्स का पैसा आता है उसका कैसे मिसबिहेव कर रहा था टीएमसी, उसका कच्चा चिट्ठा सामने आया। वो बंदे शाम तक अरेस्ट भी हो गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नवान्न से क्या बोला खुद देख लीजिए। লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছেন রাকিবুল শেখ, তার পিতার নাম মনসুর শেখ, তার বাড়ি হচ্ছে শিয়ালমারা, পোস্ট হচ্ছে বহরমপুরের রাদারঘাট। তিনি রাদারঘাট 1 নম্বর জিপি, তার এপিক নাম্বার হচ্ছে SAF 1242254। অর্থাৎ যে কর্মসূচি মহিলাদের জন্য সেই কর্মসূচি তো ভেজাল এবং বেনজল ভেরিফিকেশন না থাকার ফলে ঢুকে বসে আছে। देखा दोस्तों, इसके मतलब ये कोई ऑन द एयर नहीं बोल रहे थे, कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ बोल रहे थे। अभी बहुत लोग बंगाल में रोना धोना चालू किया, देखो भाजपा ने बोला था अन्नपूर्णा भंडार सबके लिए होगा, लेकिन ये पावर में आने के बाद ही अभी यहाँ पर सबको नहीं दे रहा है। अरे क्यों देंगे भाई सबको? अगर इतना यहाँ पर घोटाला करके रख दिए हो, महिलाओं के लिए जो प्रोजेक्ट है वो आप पुरुष को दे रहे हो, जिसके पास कार है उसके अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हो, तो वो तो जांच करना ही पड़ेगा। और जांच करने के बाद जिन जिनको ये मिलना चाहिए उनको ही गवर्नमेंट पहुंचाएगा। उसके लिए थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, उसके लिए थोड़ा बहुत आपको लाइन में खड़ा पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, लेकिन वो तो अच्छाई के लिए है। क्योंकि 15 साल का जो चोरी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, टीएमसी ने मिलकर किया है उसको सफाई करना है। और उसका सफाई माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन से ही चालू कर दिया है। हर रोज कुछ ना कुछ नए अपडेट आ रहे हैं और वो सारे अपडेट ऐसे ही आपके सामने लेके आने का कोशिश कर रहा हूँ। तो बंगाल का ये जो सिचुएशन है, ये जो पिक्चर है आज जो आपने देखा, कैसे लग रहा है जरूर बताइए कमेंट करके। अभी के लिए इतना ही, नमस्ते।